सकते हैं आप इसको, है ना। थोड़ा सा टाइप चेंज हो रहा है, जब भी टाइप चेंज होगा मैं बता दिया करूँगा आपको। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करें क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करें ताकि 5% बट्टा देने के बाद भी 33% का लाभ हो, ताकि 5% बट्टा देने के बाद भी 33% का लाभ हो। अब आप देखो इस क्वेश्चन को, दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तो अपना बेसिक सा तरीका है ना। बेसिक तरीका समझे पहले, इधर देखो ध्यान दिया। देखिए लाभ की बात हो रही है तो पहली चीज तो है कि देखो लाभ की बात हो रही है तो कॉस्ट प्राइस भी लेनी पड़ेगी, है ना। और क्या लेनी पड़ेगी, सेलिंग प्राइस भी लेनी पड़ेगी। कॉस्ट प्राइस भी लेनी पड़ेगी आपको, और क्या लेनी पड़ेगी, सेलिंग प्राइस भी लेनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि भाई डिस्काउंट की भी बात हो रही है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, मार्केट प्राइस भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि डिस्काउंट की भी बात हो रही है। तो तीनों चीजें आएंगी इधर। अच्छा बात यह है कि भाई मुझे यदि 33% का लाभ कमाना है तो मुझे कोई ना कोई कॉस्ट प्राइस जरूर मान के चलने पड़ेगी। तो मैं कॉस्ट प्राइस को पहले से कितना मान लेता हूँ, 100 मान लेता हूँ। मैंने कॉस्ट प्राइस को क्या मान लिया है, 100 मान लिया है ना। इस पर यदि मैं कितने का प्रॉफिट कमाना चाहूँ, परसेंटेज प्रॉफिट कितने का कमाना चाहूँ, 33%। कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाना चाहूँ इस पर मैं, 33%। ऐसे समझ लो, इस पर यदि मैं 33% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा हूँ, परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल 33, तो मुझे वस्तु कितने में बेचनी होगी, 133। मतलब हर हाल में वस्तु 133 में बेचनी होगी आपको। ओके, लेकिन भाई क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको क्या देना है, 5% डिस्काउंट भी देना है। क्या देना है भाई, परसेंटेज डिस्काउंट भी देना है। कितने परसेंट का डिस्काउंट देना है, 5% का क्या देना है, डिस्काउंट देना है। मतलब कहीं ना कहीं वस्तु की कीमत 133 से आपको ज्यादा अंकित करनी होगी और एक ऐसी वैल्यू अंकित करनी होगी जिस पर आप 5% डिस्काउंट दें तो कितना मिले हमें, 133 मिल जाए। तो भाई यहाँ जो मार्केट प्राइस है वो अपने आप में आप 100 यूनिट यदि मान के चलेंगे, कितना यूनिट मान के चलेंगे, 100 यूनिट। तो भाई यदि मैं इस पर 5% डिस्काउंट दूं, है ना, तो कितने परसेंट बचेगा, 95%। तो कहने का मतलब ये है कि जो 133 है, जो 133 है वो कितना परसेंट है, मात्र मार्केट प्राइस का 95% दिया गया। कितने परसेंट दिया गया, 95%। यदि मैं इसका 100% निकाल दूं, क्या निकाल दूं, 100% निकाल दूं, तो आप मार्केट प्राइस में पहुंचाएंगे नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ भाई। देखो 19 पंचे 95 और 20 पंचे 100, 19 सत्ते, एक यही पहाड़ा याद है मुझे, 19 सत्ते। ठीक है ना। तो देखो 7 गुणे 20 कितना हो जाएगा, 140। 20 सत्ते 140 होगा कि नहीं होगा, तो मार्केट प्राइस निकल के क्या आएगी, 140 निकल के आ जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि भाई क्या पूछा गया था, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करें। तो देखो क्रय मूल्य कितना है 100 और अंकित मूल्य कितना है 140। कितना अधिक अंकित किया है आपने, 40। कितना अधिक अंकित किया है, 40। तो भाई कितने प्रतिशत अधिक, तो प्रतिशत अधिक बराबर कितने परसेंट अधिक बराबर, कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच, क्योंकि प्रतिशत अधिक बराबर लेते हैं, दोनों के बीच का अंतर बटे कम वाली वैल्यू जो कि कितनी है 100 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये देखो कट गए, कितने परसेंट आ गया, 40%। और सीधी सी बात है 40 है 100 का 40% ही तो है ना। एक तो तरीका ये है, ये बात क्लियर है कि नहीं है ना। और दूसरा तरीका देखो, बड़ा इजी आसान सा तरीका, जो फॉर्मूला हमने याद किया था। क्या फॉर्मूला याद किया था, कॉस्ट प्राइस रेशियो मार्केट प्राइस। सेलिंग प्राइस पे जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या था, 100 माइनस डिस्काउंट अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट। यही था कि नहीं था, फॉर्मूला नहीं, ये रेशियो निकाला था अपन ने। सर इसे भी तो उससे कर सकते, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, है ना। फ्रैक्शन से भी देख लेंगे अपन इसको, उसी से किया है। क्या 3 तरीके हैं सॉल्व करने किसी भी क्वेश्चन। इसको समझो, बढ़िया मेथड है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ अभी पता चल जाएगा। तो देखो कॉस्ट प्राइस बराबर 100 माइनस, देखो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो कहे तो क्या होता है रेशियो, 100 माइनस डिस्काउंट अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट। तो भाई आपको 100 माइनस डिस्काउंट कितना परसेंट दिया गया, 5%। डिस्काउंट कितने परसेंट,
5%। रेशियो लाभ कितने परसेंट दिया गया है? 33। तो 100 में हम क्या करेंगे यहाँ पर 33 ऐड करेंगे। तो भाई 100 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? और 100 में 33 जोड़ेंगे, 5 से काट दूं मैं इसको? नहीं कर जाएंगे। कैसे नहीं कटेंगे? 19 पंचे 95। हाँ, 19 19 से कटेगा, 19 से से। कट जाएगा। हाँ तो 19 से ही तो काट रहा हूँ, 19 पंचे 95 और 19 सत्ते क्या होगा? 133। नहीं काटना है तो कोई दिक्कत नहीं, अंतर निकाल लो, है ना। कट रहा है यहाँ पे क्योंकि मुझे 19 का पढ़ना थोड़ा सा याद हो गया है ना, दो गुणांक याद हो गया। तो आप देख रहे हैं कि देखो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो मिल गया रेशियो की नहीं मिला? मतलब यदि कॉस्ट प्राइस कितनी है? 5 है, तो मार्केट प्राइस कितनी रखनी पड़ेगी? 7। कितना अधिक रखना पड़ेगा आपको? 2 अधिक रखना पड़ेगा। कितना अधिक रखना पड़ेगा? 2 अधिक रखना पड़ेगा। तो प्रतिशत अधिक बराबर, प्रतिशत अधिक बराबर कितना अधिक है? 2 अधिक है। किस पर है? 5 पर। मल्टीप्लाई बाय 100। काट दूं मैं इसको तो कितना हो जाएगा? 40%। निकल के आ रहा है ना 40% यार। क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 64% है। यदि वस्तु को 12% बट्टे पर बेचा जाए तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए? तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि भाई देखो वैसा वैल्यू तो दी नहीं गई रुपए में, तो सेलिंग प्राइस तो आप रुपए में निकाल ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि रुपए की बात ही नहीं हो रही। तो केवल प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात किया जा सकता है। तो प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। वेरी गुड, यही आएगा आंसर। इधर देखिए, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का जो अंकित क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य का कितना है? 64%। तो सीधी सी बात है कि भाई मुझे पहले तो मार्केट प्राइस माननी पड़ेगी, तो मैं उसको क्या मान लूंगा? 100 मान लूंगा। तो भाई कॉस्ट प्राइस हो जाएगी इसका कितना? 64%। तो इसका 64% क्या होगा? 64 ही होगा, है ना। मार्केट प्राइस का जो कॉस्ट प्राइस है वो 64% है, तो भाई 100 का 64% क्या होगा? 64। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई डिस्काउंट दे रहे हैं आप, क्या दे रहे हैं? डिस्काउंट दे रहे हैं। कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं? 12% का डिस्काउंट। तो जो 12% का आप डिस्काउंट दे रहे हैं वो किस पर देंगे भाई? 100 पर देंगे कि नहीं देंगे? मार्केट प्राइस पर देंगे। तो 100 पर 12% का डिस्काउंट दिया तो वस्तु कितने में बेची जाएगी? 88 में। कितने बेची जाएगी? ये क्या मिल गया आपको? सेलिंग प्राइस, है ना। क्या मिल गया? सेलिंग प्राइस। अब भाई कॉस्ट प्राइस मिल गया है, सेलिंग प्राइस मिल गया है, तो क्या प्रॉफिट परसेंटेज नहीं ज्ञात किया जा सकता? बिल्कुल ज्ञात किया जा सकता है। कितने का प्रॉफिट हुआ? 64 में मैंने वस्तु खरीदी थी, 88 में बेची है, कितने का लाभ हो गया मुझे? पक्का 24 रुपए का क्या हो गया भाई यहाँ पे? प्रॉफिट हो गया। तो परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल, परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल कितने का प्रॉफिट हुआ है? 24 का हुआ है। कितने पर हुआ है भाई? कॉस्ट प्राइस 64 पे हुआ है, तो 100 पे कितना? सॉल्व कर दो इसको। काट दूं मैं इसको 8 से। 8 किया 24, 8 अटैया 64। थोड़ा सा ध्यान आ रहा होगा भाई फ्रैक्शन। 1/8 मतलब 12 से 1/2, तो भाई इसका 3 गुना है, तो 12 किया 36 और 1 37। 37 से 1/2 लिख दूं? 37 से 1/2 मतलब 37.5 भी कर सकते हैं। ऐसे सुनो, फ्रैक्शन नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, कहाँ से समझ नहीं आ रहा है? तो ऊपर वाला पूरा समझ आया कि नहीं? चलो इधर देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है वह मार्केट प्राइस का कितने परसेंट है? 64। तो मार्केट प्राइस का 64%, तो पहले तो मुझे मार्केट प्राइस माननी पड़ेगी, उसको मैं 100 मान लेता हूँ। इसका 64% मतलब जो 64 है वो क्या है? आपका कॉस्ट प्राइस। और आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर दिया जाता है। कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं आप? 12% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 12% डिस्काउंट मतलब 12 का डिस्काउंट दिया तो वस्तु कितने में बेची जाए? 88 में। ये क्या मिल गई? सेलिंग प्राइस मिल गई, है ना। तो देखो कॉस्ट प्राइस 64, बेच रहे हैं कितने में? 88 सेलिंग प्राइस में। तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 24 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल हो जाएगा आपका 24 बटे कितना? क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है।
8 से काट दो इसको, 8 3 है 24, 8 8 है 64। ठीक है, अब तो कट नहीं रहा है कि और काट दे, कट रहा है अभी देखो, 4 दूनी 8, 4 25 100, 25 दिया 75/2 का मतलब क्या होता है 37.5। बात समझ आई? विक्रेता ने, किसी पुस्तक विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 10% बट्टा दिया। किसी पुस्तक विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 10% बट्टा दिया, यदि उसे प्रकाशक से 30% कमीशन मिलता है, यदि उसे प्रकाशक से 30% कमीशन मिलता है, तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए? बिल्कुल, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये भाई, तो उसका लाभ नहीं 28.5 7/35 पूरा एग्जैक्ट बताओ। आंसर तो आप लोगों का सही है, लेकिन एग्जैक्ट बताया मतलब और आगे भी निकालना है। हाँ, ऐसे आगे नहीं निकाला, मिस्र भिन्ने में बता दीजिए आप मुझे, सही बटे में बता दीजिए। कैसे बताना? आप दशमलव में मत निकाला करो। एक रेडियो को बनाने की लागत 1500 रुपए है। 28 हाँ, ये हो सकता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 28 ऐसे भी निकाल ले, हम बोल दे मिस्र में। ऐसे ही बताया करो, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। देखो कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है, आपसे ऐसे ही बताएंगे। एक रेडियो को बनाने की लागत 1500 रुपये। निर्माता अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है। ज्यादा अंकित करता है और इस प्रकार बट्टा देता है कि उसे 8% का लाभ हो। इस प्रकार बट्टा देता है जिसे 8% का लाभ हो। तो बट्टे की दर कितने प्रतिशत? क्वेश्चन, इसका आंसर है 28 सही 4/7। कितने लोगों का आंसर आ रहा है? 4 लोग हो गए। चलो 4 लोग काफी है, 7 में से है ना। इधर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% क्या देता है? सर क्या इसका 10% आएगा? इसका 10% आएगा। खैर जो भी हो, 10% आ रहा है तो अच्छी बात है। इधर देखो, पहले इसको समझ लो आप। देखो मार्केट प्राइस है, एक पुस्तक की बात हो रही है। पुस्तक की जो मार्केट प्राइस है वो क्या मान रहे हैं हम लोग? 100 मान रहे हैं, है ना, 100 मान रहे हैं। तो भाई मार्केट प्राइस जो पुस्तक की है, देखो विक्रेता की बात हो रही, तो जो विक्रेता वो भी कहीं ना कहीं से खरीद के लाया होगा, है ना। वो जहां से खरीद के लाया वहां भी पुस्तक पे 100 रुपए ही डले हुए थे। कितने रुपए डले हुए थे? 100 रुपए ही डले हुए थे। मतलब वो उसने कहाँ से खरीदा था? प्रकाशक के यहाँ से, जहाँ से जो पुस्तक छपी है, जहाँ से प्रकाशित हो रही है जिस कंपनी से, वहां वो विक्रेता खरीदने के लिए गया और उसने देखा कि भाई इस पर कितने रुपए डले हुए? 100 रुपए डले हुए। लेकिन भाई इसको तो कमीशन ठहरा हुआ था इसका, तो है ना, इसको क्या मिलना था भाई?
विक्रेता को कमीशन कितने परसेंट का? 30%। मतलब जो वस्तु 100 रुपए की थी उसको कितने में खरीदा था उसने? 70 रुपए में, क्योंकि 30% का उसको क्या मिल रहा था? कमीशन मिल रहा था। उसने कितने में खरीदी है? 70 में। लेकिन अभी भी वस्तु पर प्राइस क्या डला हुआ है? 100 रुपए ही डले हुए। कितने डले हुए? 100 रुपए। अब भाई बात ये है कि भाई जो 100 रुपए वाली वस्तु है ये अपने बेचने के लिए उस पर क्या कर देता? ऑफर निकाल देता 10% का बट्टा देने का ऑफर, 10% डिस्काउंट में इसको क्या करूंगा? बेचूंगा। तो यदि मैं इस पर 10% का क्या दे दूं? डिस्काउंट दे दूं, है ना, 10% का डिस्काउंट दे दूं, तो ये वस्तु कितने में बेची जाएगी? 90 में बेची जाएगी। तो ये क्या होगी भाई? आपकी सेलिंग प्राइस होगी। वस्तु खरीदी 70 में, बेची कितने में? 90 में। कितने का प्रॉफिट हो गया? 20 का प्रॉफिट हो गया। कितने का हो गया प्रॉफिट? 20 का हुआ कि नहीं हुआ? कितने पर हुआ? 70 पे। तो परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल 20 का प्रॉफिट हुआ कितने पर हुआ? 70 पे हुआ, मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया? 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 1/7 का मतलब सर हम 30% 90 पे निकाल रहे थे। 1/7 मतलब 14 सही 2/7 पता ही नहीं होता। 14 सही 2/7 तो उसका दुगना 14 दूनी 28 सही 4/7। बात समझ आ रही? तो देखनी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा लिख दो 28 सही 4/7। 10%। ठीक है ना? अच्छा इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 10% आ रहा है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, यहाँ देखो बट्टे की प्रतिशत दर ज्ञात करनी, तो क्या 1500 की जरूरत पड़ेगी? आप नहीं भी पड़ेगी, है ना, मतलब इसको ना भी लो, इसको ना भी लो तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। सर तब भी सॉल्व हो सकता है। 20% निकालने के लिए नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। इधर देखो 100 मान के करना। हाँ 100 मान करेंगे। देखो कैसे करेंगे 100 मान। क्या लिखा गया है क्वेश्चन में? एक निर्माता अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है। आप क्रय मूल्य को मान लो ना, क्रय मूल्य को कितना मान लो? 100 मान लो। तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी? कितने ज्यादा अंकित करता है? 20%। तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी? 120। होगी कि नहीं होगी? क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस प्रकार बट्टा देता है कि भाई कितने प्रतिशत का लाभ हो? 8%। मतलब जो आप नीचे सेलिंग प्राइस निकाल रहे होते हैं ना, जो यहाँ सेलिंग प्राइस निकल के आती है ना। अब देखो आपको यहाँ का प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया कि नहीं? ये परसेंटेज उन लोगों ने पहले ही दे रखा है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है भाई? 8 है। तो वस्तु 100 में खरीदी, यदि 8 का लाभ कमाना है तो कितने में बेचेंगे आप? 108, है ना। तो जब भाई यहाँ की चीज दी गई तो यहाँ पहुंच सकते हैं। जब हम यहाँ से यहाँ सकते तो यहाँ से यहाँ भी तो जा सकते हैं, ठीक है ना। तो वस्तु 100 में खरीदी, 8 का लाभ कमाना तो 108 में बेचेंगे। और मार्केट प्राइस क्या है? 120 है। चलो देख लेते हैं भाई कितने की कमी हो गई भाई। देखो 120 की वस्तु है, सेल 108 में आप बेच रहे हैं। कितने का डिस्काउंट दे दिया आपने? 12 रुपए का क्या दे दिया? डिस्काउंट। 12 का डिस्काउंट किस पर दिया है? मार्केट प्राइस पे दिया जाए तो भाई परसेंटेज डिस्काउंट बराबर 12 का दिया है, किस पर देते हैं? डिस्काउंट। मार्केट प्राइस 120 पर, तो 100 पर कितना? ये लो 0 से 0 कट गया, 12 से 12 निपट गया भाई। कितना परसेंट आ गया? 10%। तो क्या मुझे इसकी जरूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं पड़ी। हाँ लेकिन आप इससे सॉल्व कर दे तो जरूरत पड़ती। और मुझे बताया आप लोग 1500 मान के किया है ना, तो वैसे ही करें क्या? चलो उधर कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी दे रखी है आपको 1500। मुझे पता है एग्जामिनेशन में आप मानोगे ही नहीं इसको दे रखा है तो इसको क्यों छोड़ेंगे, है ना। चलो कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया? 1500 रुपए, है ना। और भाई इसको बेचना कितने में है आपको? 20% नहीं, 8% लाभ कमाना है इस पर। कितना लाभ कमाना है? क्योंकि देखो कॉस्ट प्राइस पर यदि आप 8% का क्या कमा रहे हैं? लाभ कमा रहे हैं, तो भाई वस्तु कितने में बेची जाएगी? देखो इसका 8% निकालें अपन, तो देखो इसका 10% 150, 1% कितना होगा? 15। तो भाई 1% बराबर 15, तो 15 × 120, है ना। तो कितना हो जाएगा? 120 होगा कि नहीं होगा? 120। मतलब 1500 में वस्तु खरीदेंगे और 120 ज्यादा में आप क्या करेंगे? बेचेंगे। तो कितने बेचेंगे? 1620 में बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? कितने बेचेंगे? 1620 में। अब भाई सेलिंग प्राइस के आगे मार्केट प्राइस आती है और इस पर हम डिस्काउंट देते हैं, ठीक है ना। चलो दे लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो जो सेलिंग प्राइस आपको जो मिल रही है, कितने % डिस्काउंट देने के बाद मिल रही है? नहीं, बात ये कि जो आपने जो अंकित मूल्य अंकित किया है इसको छोड़ दो, है ना। जो अंकित मूल्य आपने इधर डाला हुआ है, जो अंकित मूल्य डाला हुआ है, क्रय मूल्य से कितना अधिक लिखा है आपने? 20%। कितने % अधिक लिखा है? 20%। मतलब प्लस 20% आपने क्या लिखा है? अधिक लिखा है। तो देखो इसका 10% हो गया कितना? 150। तो 20% 300। मतलब 1500 में 300 जोड़ेंगे तो कितना? कितना लिखेंगे? 1800। अब चाहे तो इसको 120% भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये 100% हो गया, इसका 120% क्या हो जाएगी? मार्केट प्राइस 1800। अब देखो आपने वस्तु कितने में, वस्तु का जो मार्केट प्राइस है वो कितनी है? 1800 है। बेच कितने में रहे? 1620 में। कितने का डिस्काउंट दे रखा आपने इधर?
180 रुपए का। 180 का डिस्काउंट दे दिया कि नहीं दे दिया? तो परसेंटेज डिस्काउंट नहीं निकाल सकते क्या हम यहाँ से? परसेंटेज डिस्काउंट इक्वल कितने का डिस्काउंट दिया? 180 का। कितने पर दिया भाई? 1800। तो 100 पर कितना दिया? वही तो परसेंटेज कहलाता है। तो देखो 20 से 20 कट गए। हाँ 10% का क्या आ गया आपका? परसेंटेज डिस्काउंट आ गया। ओके, ऐसे भी कर सकते हो आप। अपनी कौन सी मेथड ज्यादा सरल है? किसी वस्तु का दिखाई दे रहा है आपको? देखिए किसी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया जाता है। लड़ाई मत कर लेना भैया आप लोग आपस में बैठ के। शिद्दत रखिए। आप सुलझा रहे हैं। एक बार पहले यहाँ लड़ाई हुई थी, वहाँ कोचिंग लगती थी, है ना, सौरभ संघ की। बहुत भयंकर की लड़ाई। किसकी गर्ल्स की लड़ाई थी। इतनी भयंकर लड़ाई हुई कि मैं उसमें कुछ भी नहीं बोल पाई। उनका भाई ऐसा ही था, लड़की थी उनके भाई ऐसा ही था, वो आ गया था भाई दूसरे दिन वो आया। प्रकार की लड़ाई फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं, मामला रफा दफा हो गया, राजीनामा हो गया। बहस नहीं हुई, दलील पेश नहीं। दलीलें हमारे यहाँ पेश की गई थी, मैं तो भाग गया था कोई छोड़ के। बहुत सही रहा था, मैंने क्या थोड़ा शांत कर दिया था, विपिन सर आ गए तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया। किसी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया जाता है कि लाभ 25% हो। कि लाभ 25% हो। अब अपना बोल देना, भरोसा होता। कुछ बट्टा देने के बाद लाभ घटकर 25% हो जाता है। कुछ बट्टा देने के बाद 25% तो लाभ रखा ही है। कुछ बट्टा देने के बाद लाभ घटकर 12.1/2% हो जाता है। साढ़े 12.5% हो जाता है ना। तो क्वेश्चन क्या होगा? बिल्कुल, तो प्रतिशत बट्टा ज्ञात करें। तो प्रतिशत डिस्काउंट विल बी व्हाट? 10% 10% आ रहे हैं ना। हाँ। अच्छा आंसर आ गया, तभी इतनी बात कर रहे हैं। देखो किसी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया जाता है कि कितने परसेंट लाभ हो? 25। मतलब देखो कॉस्ट प्राइस यदि मैं 100 मान के चलूँ ना, तो भाई मूल्य इतना अंकित किया जाता है कि भाई कितने परसेंट का लाभ हो? 25। मतलब 125 मैंने वस्तु का प्राइस डाल दिया। अब मुझे इस पर कितने का 25% का लाभ होगा कि नहीं होगा? लेकिन भाई कुछ बट्टा देने के बाद लाभ घट कर क्या हो जाता है? कुछ बट्टा दे देंगे इस पर, है ना। कुछ बट्टा देने के बाद, तो कितना बट्टा दे रहे हैं आप? देने के बाद लाभ घटकर कितना हो जाता है भाई? 12 से 1/2। तो 12 से 1/2 का मतलब देखो ये प्रॉफिट दिया गया आपको, प्रॉफिट दिया गया 12 से 1/2 मतलब 12.5 कितना है? 12.5। तो देखो 100 में वस्तु बेची, यदि मैं 12.5 का लाभ कमा रहा तो कितने में बेचनी होगी? 112.5। देखो फिर से सुनो आप, यदि मैंने वस्तु 100 में खरीदी, अब मुझे कितने का लाभ मिल रहा है? 12.5 रुपए का लाभ मिल रहा है। तो वस्तु में कितने में बेचूंगा? 112.5 में बेचूंगा कि नहीं बेचूंगा? ठीक है ना। अब भाई क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डिस्काउंट कितना दिया गया है। तो देखो 125 से मूल्य घटकर कितना हो गया? 112.5। कितने का डिस्काउंट दे गया? सर पट्टा तो उस पे देते हैं। हाँ तो मार्केट प्राइस ही तो लिखी गई ना बीच में। देखो बीच में मैंने मार्केट प्राइस ले लिया। एक बार फिर से समझा देंगे, इसको समझो, है ना। तारतम्य में ना दो आप इधर देखो। तो 125 में से कितना? 112.5 कितने का डिस्काउंट दे दिया? 12.5 का डिस्काउंट देगा कि नहीं देगा? 12.5 का क्या देगा डिस्काउंट? तो मैं यहाँ से डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकता हूँ। परसेंटेज डिस्काउंट कितने का दिया है? 12.5 का दिया। कितने पर दिया है भाई? 125 पर दिया। तो 100 पर कितना? पॉइंट हटा लूँ मैं यहाँ से, पॉइंट हटा ले, नीचे 0 बढ़ा दिया और 0 से 0 काट दिया। 125 से सीधा 125 कट गया। कितने परसेंट डिस्काउंट दे दिया आपने? 10%। बात समझ नहीं आई? एक व्यक्ति एक पेन को जिसकी कीमत
₹80 है, इसकी कीमत, एक व्यक्ति एक पेन जिसकी कीमत ₹80 है, यहाँ लिखेंगे को। एक किताब के अंकित मूल्य पर, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, एक किताब के अंकित मूल्य पर 16% भट्टा मिलने पर, 16% भट्टा मिलने पर खरीदता है। कई लोग ऐसा करते हैं, 16% भट्टा मिलने पर खरीदता है। तो उसने उस किताब के लिए कितने रुपए अदा किए होंगे? तो उसने उस किताब को कितने रुपए में खरीदा हुआ, ऐसा लिखना करता है, खरीदता है। अच्छा, मान लीजिए कि मैं डब्बू की दुकान पे गया, यह एक बुक है ना, यह एक बुक है जिस पर मान लीजिए कि 500 रुपए डले हुए। कितने रुपए डले हुए? 500 रुपए, ठीक है ना। अब भाई मैं जाता हूँ वहाँ 500 रुपए लेके जाता हूँ, ठीक है ना। अब मैं डब्बू से कहता हूँ कि इस पर थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो, तो वो मुझे इस पर क्या देता है? डिस्काउंट देता है। वो कह देता है कि रुको 1 मिनट, अब बीच में नहीं बोलेंगे, कितना भाई? 50 रुपए का क्या दे देता भाई? डिस्काउंट दे देता। अब मैंने उसको कितने का दिया? 500 का दिया। मैंने उसको कितना दिया? 500। तो भाई उसको मुझे कितने रुपए वापस करने चाहिए? अरे भाई 50 रुपए वापस करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? लेकिन भाई उसके पास 50 रुपए चेंज नहीं थे, तो उसने कहा कि आप एक 50 रुपए का कोई वस्तु खरीद लो। तो मैंने कहा एक 50 वाला पेन दे दो मुझे, ठीक है ना। मैं सोच के गया था कि 500 की वस्तु मुझे 500 में ही मिलेगी, लेकिन उसने मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया। 50 का उसने क्या दे दिया? डिस्काउंट। लेकिन मैंने उसको 500 का नोट दिया, उसके बाद 50 का नहीं था, तो मैंने कहा उस 50 का मुझे क्या दे दो? पेन दे दो। मतलब ये जो डिस्काउंट की जो कीमत दी गई है ना, जो पेन की कीमत दी गई वो डिस्काउंट की कीमत है। जो पेन की कीमत है वही आपका डिस्काउंट की कीमत है, समझ गए ना। चलो, तो जो डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया ना आपको, वो पेन की क्या दी गई? आपको कीमत दी गई। सर जो हमने बताया वो टोटल बताई प्राइस 500 में 80 घटा देंगे पेन की प्राइस, तो किताब की 420 आएगी। अब आ गया सर, आ गया। चलो इधर देखो, आ गया ना। फिर भी इधर देखो आप, टोटल क्योंकि आगे और स्टैंडर्ड बढ़ने वाला है। मार्केट प्राइस देखो, डिस्काउंट दे रहे हैं। मार्केट प्राइस कितना मान के चले आप? 100 मान के चले आप। इस पे यदि मैं डिस्काउंट दे दूं, भाई कितने का डिस्काउंट दे दूं? 16% का क्या दे दूं? डिस्काउंट। कितने परसेंट का डिस्काउंट दे दूं? 16% का डिस्काउंट दे दूं। वस्तु कितने में बेची जाएगी? 84 में। ये निकल के आ रहा है आपका क्या? सेलिंग प्राइस है ना। मतलब 100 यूनिट वस्तु का मार्केट प्राइस है, डिस्काउंट आप 16 यूनिट दे गए, तो कितने यूनिट में बेचेंगे वस्तु? 80 यूनिट में। बेचेंगे नहीं बेचेंगे? 80 यूनिट में। अब भाई 16 यूनिट जो डिस्काउंट है, 16 यूनिट, वह कितने के बराबर है? 80 रुपए। क्योंकि पेन आप तभी खरीद रहे हैं जब 16% का डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब जो 16% है वो कितने के बराबर है? 80 रुपए के क्या है? बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से। 16 पंचे 1 यूनिट बराबर कितना रुपया? 5 रुपया। तो मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए, वस्तु कितने में बेची गई होगी, है ना। तो भाई 84 यूनिट बराबर मैं निकाल लूंगा, इसमें कितने गुणा करना चाहिए मुझे? 5। क्योंकि 1 यूनिट बराबर 5, तो 84 यूनिट बराबर, यहाँ मैंने 5 का गुणा कर दिया। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, आपकी 84 गुणे 5 है, ठीक है ना। बराबर कर दो, 8 5 की 20, 8 पंचे 40 और 2 सर क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत टफ सी लग रहा है। अरे बिल्कुल टफ नहीं है क्वेश्चन की लैंग्वेज। एक व्यक्ति एक पेन को तभी खरीदता है, जो 80 रुपए का, वो तभी खरीदते हैं जब उसको 16% का डिस्काउंट मिलता है। तो सीधा सीधा आंसर तो यही आ गया कि 16% बराबर कितना? 80।